मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवों बारम बार विनवों बारम बार। परम पूज्य संतजन, समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जन वृंद, समादरणीया माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब भगवान श्री राम जी का उपदेश श्रवण कर रहे थे। भगवान अपने नगरवासियों को बुलाकर सुनाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान अपने नगरवासियों को मानव शरीर की खासियत सुना रहे हैं कि देखो भाई, हम आपको, ये प्रभु ने बड़ी कृपा करके मानव का शरीर दे दिया है। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य हो गया है, बड़े भाग्य, बड़ा जीव का सौभाग्य हो गया जो मानव का शरीर मिल गया। इसलिए कि पहले ऐसा सौभाग्य नहीं था। क्या हाल था? भगवान स्पष्ट करते हैं, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। यही हम आप जीव 84 लाख तरह के शरीरों में सदा भटकता रहा, सदा शरीर पाता रहा, शरीर का परित्याग करता रहा। और ये 84 लाख तरह का शरीर 4 दर्जों में परमात्मा ने बनाया। अंडा से जन्म लेने वाला लाखों तरह का शरीर, गर्मी से जन्म लेने वाला लाखों तरह का शरीर, अंकुर होकर के जन्म लेने वाला लाखों तरह का शरीर, और शरीर से जन्म लेने वाला लाखों तरह का शरीर। ये माया की प्रेरणा से काल कर्म और स्वभाव के गुण के घेरे में पड़कर यह जीव सदा जन्म मरण जैसे भयंकर दुख को झेलता रहा है। अहैत की कृपा करने वाले प्रभु बड़े सौभाग्य से हम आप जीव पर कृपा कर दी कि मानव का शरीर दे दिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने विनय पत्रिका में लिखा, और पूज्यपाद संत श्री शाही साहब जी बराबर कहा करते थे, हरि तुम
बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे प्रभु आपने बड़ी अनुग्रह कर दिए, बहुत अनुग्रह आपने किया, बहुत कृपा आपकी हो गई, मुझे मानव का शरीर दे दिया। कैसा विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीन्हो। जो देवताओं के नसीब में बड़ा मुश्किल है प्राप्त होना, वो विबुध दुर्लभ, देव दुर्लभ, सुर दुर्लभ शरीर आपने बड़ी कृपा करके दे दिया है प्रभु, आपने बड़ी कृपा कर दी। और यही भगवान श्री राम जी भी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो सुर दुर्लभ शरीर है साधनों का धाम ही है। हम आप मानव का शरीर, हम आपका जो मानव का शरीर है, चाहे वो बच्चा का शरीर हो, जवान आदमी का शरीर हो, चाहे बूढ़े लोगों का शरीर, चाहे नर हो चाहे नारी हो, किसी का भी शरीर वो मानव का शरीर है, बड़ा सौभाग्य वाला शरीर है, जो देवताओं के नसीब में बड़ा मुश्किल से प्राप्त होने योग्य है। सुर दुर्लभ भगवान कहते। पूज्य बाबा संत श्री साईं साहब जी की भी वाणी कहती है, तरसते हैं जिसके लिए देवता। अरे जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, तरसते हैं, तरसते हैं, और हम आपको वो इतना महत्वपूर्ण शरीर मिल गया, इतना कीमती शरीर मिल गया कि देवता लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं, तरसते हैं, बड़ा मुश्किल से उन्हें हाथ लगता है। दो तरह का शरीर परमात्मा ने बनाया, एक भोग जोनि जिसमें अपने कर्मों का फल उपभोग किया जाता है सिर्फ, और दूसरा भोग जोनि भी और कर्म जोनि। मानव शरीर के अलावे देवता तक के शरीर को परमात्मा ने सिर्फ भोग जोनि बनाया। मानव शरीर ही एक ऐसा माध्यम बना दिया परमात्मा ने कि पूर्व के जन्मों में जो कर्म हुआ है उसका भी उपभोग और अपने नए नए नव जीवन के निर्माण का मौका। कर्म जोनि, किसी भी तरह के निर्माण के पहले कर्म किया जाता है, इसलिए मानव ही एक ऐसा सौभाग्यवान शरीर है जिसमें हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें हम अपनी जिंदगी को विकासशील बना सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को परम शांतिमय बना सकते हैं, जिसमें हम परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मवत बन सकते हैं। ये मानव का एकमात्र सौभाग्य है और कोई शरीर नहीं है। सिर्फ मानव ही एक ऐसा शरीर है जो परमात्मा को जान सकता है